प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की, मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज की सुबह में फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं विश्वास करता हूं कि पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में एक अद्भुत आशीष को दिया और हर एक दिन हम सबों के जीवन के लिए एक नई गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में आप सबों के प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हम जब यहाँ हम वेलोर में हैं और हम बहुत सारे परमेश्वर के आशीषों को हम अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके निरंतर प्रार्थनाओं के लिए। और हम सब जब मिल कर के प्रार्थना करते हैं एक मन और एक चित्त होकर, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। आज की सुबह में फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जुड़ सकें। और आज इस रविवार के दिन फिर से हमारे साथ दो अतिथि है जो आज इस पूरे आराधना को संचालित करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले अतिथि है समृद्ध लुगुन, भाई समृद्ध लुगुन, जो वैसे तो भोपाल से हैं लेकिन वो गोवा में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा है। और आइए हम ताली बजाते हुए भाई समृद्ध लुगुन का स्वागत करेंगे और आज आराधना में हमारी अगुवाई भाई समृद्ध करेंगे। और मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि जब हम आत्मा और सच्चाई के साथ जुड़ेंगे तो निश्चय परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकेंगे। जय मसीह की स्वागत है आपका आज की सुबह इस प्रार्थना के भवन में। परमेश्वर को महिमा मिले कि आज हम सब ऑनलाइन कलीसिया के माध्यम से जुड़ने पा रहे हैं। मेरा नाम समृद्ध लुगुन है और मैं आपके बीच गोवा से आज मौजूद हूँ। और आज की सुबह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके साथ मिलकर मैं गीत और संगीत के माध्यम के द्वारा आराधना के संचार करने के द्वारा आप सभी को सेवा दे पा रहा हूँ। आइए कुछ समय क्यों ना हम उस प्रभु को महिमा दें और ताली बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए अपने खुशी में और परिश्रम में। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पीड़ा में उस तूफान के बीच में होंगे, लेकिन हमें उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही है जो हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। बाइबल हमें बताती है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। और इसलिए जब हम इन जय के उत्सव से भरे हुए गानों को धन्यवाद के साथ यीशु की भक्ति में गाते हैं, तो आइए क्यों ना हम उस जय के झंडे को ऊंचा करके लहराएं और हमारे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। गा मेरे साथ। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। क्यों कहा शांति, शांति देने वाले कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आता है तो गा मेरे साथ। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से।
धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। गा विश्वास के साथ। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। 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 प्रभु, जब तेरी आराधना करते हैं, तेरी आत्मा हमारे बीच आ जाती है खुदा। और जहां कहीं तेरी आत्मा है, वहां छुटकारा है। तेरा वचन हमें ये बतलाता है। मेरे प्रियो, फिलिपियों के 4 अध्याय उसके 6वें पद के आगे से ऐसा लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, क्योंकि तब परमेश्वर की शांति, जिस समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। कब? जब हम अपनी चिंताओं को, अपने मन में चलती हुई दुविधाओं को छोड़कर सारी बातों को निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं, तब परमेश्वर की शांति, जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ समय लें कि हम परमेश्वर के सामने उन बातों को जो हमें तकलीफ देती है, जो बातें हमें बॉदर करती हैं, जो बातें हमें चिंता में रखती हैं, जो बातें हमें सताती हैं, कभी कभार हमें सोने नहीं देती। कभी कभार कुछ लोग हो सकते हैं जो रोते रोते अपने बिस्तर में जाते हैं, उन्हें बीते हुए कल की चिंता रहती है, उनको आने वाली कल की चिंता रहती है। परमेश्वर ने हमें बोला कि इन बातों की चिंता नहीं करनी है हमें। वो हमारा ख्याल रखना चाहता है। हे बहुत से दबे हुए लोग, क्यों ना हम सब यीशु के पास जाएं, ताकि उसके विश्राम को हम पाने पाए, उसकी शांति को हम पाने पाए। और आज के दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे लगा कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है। क्यों ना अपने मुंह को खोलेंगे, क्या करें, जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर के सामने अपने आवाज को उठाते हुए उससे पुकारें, क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ों की आवाज को पहचानता है। उसको अपने भेड़ों की आवाज सुनना पसंद है। सुगंध धूप के समान हमारी आवाज तुझको प्यारी है प्रभु। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे
प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे। सच्चे विचार पर अटल रहे। प्रार्थना के लिए कृपा तू दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सदैव ही प्रार्थना करने हेतु, प्रभु सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर। प्रभु तू अनुग्रह कर। क्योंकि प्रार्थना ही जीवन मेरा, जिसे मैं पाऊं जय सदा। बस यही है तरीका, जब घुटनों में आता
तेरे सामने है पिता। आता तेरे सामने पिता। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मिलकर गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ये यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू सच्चा खुदा। तू है सच्चा जिंदा खुदा। है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा। है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ये यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ये यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शुक्रिया तेरा गाऊं सना। जय तेरी है सदा। मुझ पे तेरी कृपा।
जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। हाँ मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप उन परिस्थितियों को देखें जो आपको लगता है कि आपके जीवन में बेडोल है, जो आपको लगता है कि आपको कहीं उसमें रास्ता दिखाई नहीं देता, जहां आपको लगता है कि कोई उपाय नहीं है। पता नहीं ये रिश्ता मेरा बचेगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे सुधरेंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं कि मेरे लोग मेरे पास वापस आएंगे कि नहीं। लेकिन प्रभु, जहां जहां मैं देखता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन सारे जगहों को तू मेरे जीवन में बदल दे। जो बातें मेरे लिए हानि के लिए थी, उन बातों को मेरे भलाई के लिए बदल दे प्रभु। जहां भी मेरी नजर जाती है वहां से तेरी स्तुति होना शुरू हो जाए प्रभु, वहां तेरा नाम ऊंचा होना शुरू हो जाए प्रभु, वहां तेरा परचम लहराना शुरू हो जाए प्रभु, वहां से तेरी जय की पुकार और आवाज उठनी शुरू हो जाए प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला तू ऐ प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। कहा मेरे साथ, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे जीवन का रखवाला प्रभु, तू ही तू। सुनो, मैं हाथ दिखा के गाए, स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। एक और बार मिलकर गाएं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मैं तेरी स्तुति सिर्फ करूं क्योंकि तू है मेरा जीवता खुदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। क्यों ना मिलकर गाएं, हम हाथ
उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आप प्रभु सिंहासन पे विराजमान है प्रभु, सदा सर्वलोक के लिए प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि तू कभी हमको छोड़ेगा नहीं, तू कभी हमको त्यागेगा नहीं। तू हमेशा अपने धर्मी दाहिने हाथ से हमको संभाल के रखेगा। इसलिए प्रभु अभी जब तेरा वचन हमारे पास आता है, हम मांगते हैं कि उस सामर्थशाली वचन, उस दोधारी तलवार के समान वो वचन, भेदने वाला वचन, उस ज्योति के समान वो वचन हमारे जीवन में उस प्रकाश को लाने पाए, ताकि मैं हम ज्योति में होकर चलने वाले हो सके। और होने दे प्रभु तेरी आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ लगातार बनी हुई रहने पाए। प्रभु वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आराधना तुझे कबूल हुई है प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय मैं परमेश्वर के जीवित वचन और उसके सेवक, उसके वक्ता को देना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई समृद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले कि उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और सुंदर आराधना में हम सबों की अगुवाई की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये समय है कि हम अपने दूसरे अतिथि के पास जाएंगे, और जो आज हमारे वक्ता है पास्टर राजकुमार, जो हमारे कलीसिया के हैं और हमारे चर्च के पासवान हैं। और आइए हम उनका स्वागत करेंगे और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं पास्टर राजकुमार लोहरा द एवेंजेलिकल पेंटिकोस्टल चर्च की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को अभी तक सुरक्षित रखा है और संभाला है। इतने बड़ी महामारी में प्रभु ने हमारी हिफाजत की है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आइए, जबकि आज बहुत ही पवित्र समय है ये, जब हम परमेश्वर के वचन के नीचे आते हैं, क्या ही भली और मनोहर बात है कि लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं। जैसे वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा कि मैंने एक वरदान परमेश्वर से मांगा है कि मैं जीवन भर उसकी चरणों में मैं पाया जाऊं, उसके भवन में पाया जाऊं, उसकी उपस्थिति में पाया जाऊं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह के समय आप और हम इस ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आइए समय प्रभु के वचन को हम लोग आरंभ करेंगे और आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय। इसमें एक ही अध्याय है और ये तीसरा यूहन्ना जो है, ये यूहन्ना अपने प्रिय गयुस के नाम ये चिट्ठी लिखा है। और आइए आज हम लोग इस अध्याय से, इन पदों से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे।
आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का तीसरा किताब, उसका पहला अध्याय पहला वचन से लेकर। लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पर। यूहन्ना गयुस से बहुत ही प्रेम करने वाला था। यूहन्ना का ये चेला है, यूहन्ना का ये शिष्य है, जिसका नाम गयुस करके यहाँ पर अंकित किया गया है। और अपने उस प्रिय गयुस के बारे में यूहन्ना ने बहुत सारी बातों को सुना है। अपने विश्वासियों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से उसने बहुत सारी बातों को उसने सुना है। और इसीलिए अब कुछ एक बातें उनके विषय में यूहन्ना लिख रहा है। और सबसे पहली बात, यूहन्ना गयुस को ये संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है। इसका ये मतलब है कि यूहन्ना ने गयुस के उस आत्मिक उन्नति के बारे में सुना है। लोगों ने आकर के गयुस के बारे में ये बतलाया है कि गयुस किस रीति से आत्मा में परिपूर्ण हो रहा है, किस रीति से आत्मिक रीति से उन्नति कर रहा है, आत्मिक जीवन में किस तरह से वो बढ़ रहा है। इसका समाचार आकर के लोगों ने यूहन्ना को दिया है। और इसीलिए वो कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आपको और हमको परमेश्वर ने आत्मिक मनुष्य बनाया है। जब हम लोग अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब, और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। जैसे परमेश्वर आत्मिक था या है, माफ करिएगा, जैसे परमेश्वर आत्मिक है, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि भी आत्मिक रीति से किया है। और जब तक आदम की वाटिका में आदम हवा परमेश्वर से नहीं फिरे, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे, तब तक वे आशीषित जीवन जी रहे थे, वे आत्मिक जीवन जी रहे थे। परंतु जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वे परमेश्वर से न केवल दूर हो गए, परंतु आत्मिकता को भी उन्होंने उस दिन वहां खो दिया। तो मेरे प्रियो, हम सभी लोगों ने, जैसे बाइबल कहती है, सब ने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। हम सब ने परमेश्वर के विरोध में काम किया, और सब ने परमेश्वर के विरोध में काम करके हमने केवल और केवल परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर का दिल दुखाया, और परमेश्वर के उस जीवन से जिसमें परमेश्वर हम लोग को देखना चाहता था, उससे हम मुकर गए और हम बैरी हो गए। रोमियो की किताब 5 अध्याय में लिखा है कि हम बैरी हो गए, स्वभाव ही से हम बैरी हो गए थे उसके। परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा कि मनुष्य का आत्मिक जीवन का पतन हो गया है, तो परमेश्वर ने तरह तरह से, अलग अलग समय में तरह तरह से उसने बहुत सारी बातों का उसने व्यवस्था बनाया। कई एक बार जो है हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ेंगे, और उससे पहले भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कोई जो है हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि परमेश्वर ने व्यवस्था में और कई एक बलिदानों को ठहराया, और बलिदानों को ठहराने के पीछे परमेश्वर का एक ही मकसद था कि मनुष्य जो आत्मिक रीति से पतन हो गया है, उसका फिर से एक बार स्थापना किया जा सके। उनके दिल में, उनके हृदय में और उनके जीवन में फिर से एक बार उस आत्मिकता को स्थापना किया जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्था मनुष्यों के सामने में रखा, ताकि उन व्यवस्था का पालन करके हम फिर से एक बार आत्मिक जीवन को बना सके। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं हुआ। और अंततः परमेश्वर ने ये उपाय किया, एक योजना बनाया, और उस योजना के तहत, जैसे गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार पर वो आए, है ना, पैदा हुए, और उन लोगों को जो व्यवस्था के अधीन थे, उनको व्यवस्था की अधीनता से छुड़ा लिया, उनको बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार उस आत्मिक जीवन को मनुष्य के जीवन में स्थापना करने का प्रयत्न को और साकार किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना, ये केवल एक पार्ट है,
आत्मिक जीवन को स्थापना करने का केवल एक भाग है, परंतु उसका दूसरा भाग यह है कि मनुष्य जब तक अपने मन में विश्वास नहीं करता है, जब तक अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता है, उसका आत्मिक जीवन का स्थापना नहीं हो पाता है। प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा और मनुष्य, आप और हम, मनुष्य के मुंह के अंगीकार के द्वारा, विश्वास के द्वारा वो फिर से एक बार उसने एक नया जीवन का स्थापना किया, फिर से एक बार नया जीवन। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार जब पहला अध्याय का 12 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। मतलब जैसे परमेश्वर फिर आत्मिक थे, वैसे ही परमेश्वर फिर से एक बार मनुष्य को आत्मिक बनाने का कोशिश को साकार किया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और हम आत्मिक मनुष्य हैं, बाद में सामाजिक हैं, बाद में और जो है हम लोग कह सकते हैं पारिवारिक हैं, क्योंकि पहले परमेश्वर ने आत्मिक जीवन का संरक्षण किया, आत्मिक जीवन का स्थापना किया। आत्मिक जीवन जब खोए वे शारीरिक जीवन में चले गए, शारीरिक जीवन में चले गए, उसके बाद पारिवारिक जीवन में आ गए, पारिवारिक जीवन जब बड़ा हो गया वो समाज बनकर के खड़ा हो गया, सामाजिक मनुष्य हो गया। फिर तो इस तरह से मनुष्य का पतन होते चले गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से एक बार मनुष्य जाति को फिर से एक बार उनके अंदर में आत्मिकता को उसने स्थापना किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो है कहा कि मैं फिर से एक बार एक नई कलीसिया का स्थापना करूंगा, और परमेश्वर ने वो किया, है ना, किया। परमेश्वर ने हम सबों को फिर से एक बार एक आत्मिक जीवन। लेकिन अब सवाल ये होता है कि परमेश्वर ने जो आत्मिक जीवन हम लोग को फिर से एक बार प्रदान किया है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में फिर से एक बार उस आत्मिक जीवन का स्थापना किया है, हम उसमें कैसे उन्नति करें? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हाँ, वो उन्नति कर रहा था, तो आपको और हमको भी उन्नति करना है। परंतु सवाल यह है कि हम उन्नति कैसे करेंगे? हम लोग को मालूम होना चाहिए कि उन्नति होता कैसे है। अपने आप तो होता नहीं है, उन्नति कोई चीज का अपने आप नहीं होता है, सब चीजों का उन्नति के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हम शारीरिक रीति से यदि अपने आप को जांचे देखें तो हम भी क्या है, हम अपने आप को, अपना शरीर को उन्नति करने के लिए अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं, समय समय पर भोजन लेते हैं, आहार बहुत अच्छी तरह से लेते हैं हम लोग। और जितने लोग जो है जिम में जाते हैं और अलग अलग तरह का व्यायाम करते हैं, उनको चार्ट भी दिया जाता है कि सुबह ये खाना है, दोपहर ये खाना है, शाम को ये खाना है, बहुत तरह की बातें, और उनको भोजन का चार्ट बना करके दिया जाता है। और उसको वो फॉलो करके, उसका अनुसरण करके, और वे लोग क्या करते हैं, अपने शारीरिक जीवन का उन्नति करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, जिम करने वाले लोग का डोले सोले ठीक रहता है, बड़ा मजा से, है ना, तो उनका सब कुछ, है ना, उन्नतिशील दिखता है शरीर। परंतु ये तो शारीरिक बात है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन को हम कैसे उन्नति करेंगे? तो हम लोग को आत्मिक जीवन में भी उन्नति करने के लिए आत्मा को भोजन खिलाना पड़ेगा। आत्मा का भोजन क्या है? अब सवाल ये है, आत्मा का भोजन क्या है? तब हम लोग को स्मरण होना चाहिए कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उस सामरी नगर से होकर के जाना अवश्य है। और हम लोग जानते हैं कि वो सामरी नगर से होकर के गए, वहां याकूब का कुआं मिला, जहां पर वो स्त्री आई, सामरी स्त्री जिसको हम लोग कहते हैं, वो आई, और उससे प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और कुछ भोजन वस्तु नगर से मोल करके लाओ। तब वे लोग, चेले लोग नगर में भोजन लेने के लिए चले गए, और प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत करने लगे। जब बातचीत खत्म हो गया, खत्म होने के बाद चेले जब नगर से भोजन लेकर के आए, और तब वे लोग कहने लगे कि स्वामी गुरु, हम बहुत देर से हम लोग भूखे हैं, आइए हम लोग कुछ खा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। ये मेरा भोजन है, ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना, परमेश्वर के वचन को मानना, यह हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हम लोग अपने जीवन में ग्रहण करना है, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में अधिकाई से, जैसे पौलुस कुलसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में कहता है कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। यह हिजकिय्याह की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं उन सारे वचनों को खा लो और अपने गले का हार बना लो। इसका क्या मतलब? परमेश्वर का वचन हमारा भोजन है, आत्मिक जीवन का भोजन है, हमारे आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जो रोटी और मधु और दूध के समान है, वह हमारे आत्मिक जीवन को
बढ़ाएगा, वो हमारे आत्मिक जीवन को तंदुरुस्त रखेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना, अपने जीवन में स्वीकार करना, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये होता है कि परमेश्वर का वचन को ले कैसे हम, तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप लोग के लिए पढ़ देना चाहता हूँ, यशायाह की किताब उसका 34 अध्याय 16 वचन को आप निकाल करके पढ़ सकते हैं अपने घर में। वैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पढ़ देता हूँ, हम लोग निकाल लेंगे। यशायाह उसका 34 उसका 16 पद यहाँ लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन को कैसे लेना है? ढूंढ ढूंढ करके लेना है। बाजार में जाते हैं हम सब्जी खरीदने के लिए, हम क्या करते हैं? अच्छा चीजों को हम लोग छांटते हैं, ढूंढते हैं, कोई अच्छा चीज हमको मिल जाए, है ना, हम लोग ढूंढते हैं, जब मिल जाता है उसको छांटते हैं, बहुत सारा है ना प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं हम लोग। यहाँ लिखा यहोवा की पुस्तक से, परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढूंढ करके पढ़ो। यहाँ वहां पढ़ने से बात नहीं बनने वाली है, यहाँ वहां से पढ़ेंगे केवल औपचारिकता पूरा हो सकता है कि हम मसीह हैं, हम ईसाई हैं और बाइबल पढ़ना मेरा कर्तव्य है और हम लोग ऐसा करते हैं और अपना औपचारिकता उसको पूरा करते हैं, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर हम इसको ढूंढ रहे नहीं हैं। अब सवाल ये होता है कि हम ढूंढे क्या? परमेश्वर के वचन में ढूंढना क्या है? केवल पढ़ना तो है नहीं, इसमें से ढूंढना है, क्योंकि बाइबल का सिद्धांत बोलता है तुम ढूंढोगे तो पाओगे। यह बाइबल का सिद्धांत है, किसी मनुष्य का सिद्धांत नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा तुम ढूंढोगे और तुम पाओगे। तो परमेश्वर के वचन से ढूंढना क्या है? तो पहली बात, परमेश्वर के वचन से ढूंढना यह है कि परमेश्वर का वचन मेरे विषय में क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन मेरे आत्मिक जीवन के बारे क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में क्या चेतावनी लेकर के आता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे लिए क्या आज्ञा है, परमेश्वर के वचन में और जो है आने वाली बातों के विषय परमेश्वर का क्या सावधानियां हैं। इन सारी चीजों को ढूंढना है और ढूंढ ढूंढ करके हम लोग को पढ़ना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की अच्छी और अनमोल बातों को हम लोग पा सके, ले सके अपने जीवन के लिए। जब तक हम परमेश्वर के वचन से ढूंढेंगे नहीं, हमको नहीं मिलेगा। थिस्सलुनीकियों की मंडली और बिरिया की मंडली दोनों में फर्क ये बतलाया गया कि बिरिया की मंडली थिस्सलुनीकियों की मंडली से अच्छी थी, क्योंकि वे लोग ढूंढ ढांड करते थे, वे परमेश्वर के वचन से ढूंढने वाले लोग थे, परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढांड करने वाले लोग थे, इसीलिए वे अच्छे थे। बाइबल में लिखा है भले थे, लिखा है परमेश्वर के वचन में। हम लोग को परमेश्वर के वचन से ढूंढना है और ढूंढने के साथ साथ में ही हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के वचन को जब हम लोग दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दानियल अपने विषय में क्या बोलता है। हम लोग दानियल के गवाही को हम लोग पढ़ेंगे इस समय। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 1-2 वचन लिखा है, मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है मुझ दानियल ने, दानियल अपने विषय में गवाही दे रहा है, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। जी हाँ, वो समझ लिया। परमेश्वर के वचन को ढूंढना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको समझना भी है हम लोग, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे तब तक हम आशीष नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने विषय में नहीं जान पाएंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगी परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन के बारे क्या बोलता है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या वायदा देना चाहता है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको क्या आज्ञा देना चाहता है, क्या चेतावनी देना चाहता है। परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे तब हम आशीषित होंगे। देखिए, मैं आप लोग के लिए और एक वचन पढ़ देता हूं जो प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया था, जिसको खोजा करके हम लोग जानते हैं। वो यरूशलेम में आराधना करने के लिए आया हुआ था और वापस अपने देश को, अपने घर को वो जा रहा था। तब वो लौटते समय उसने क्या किया कि जो कुछ भी उस दिन उसने परमेश्वर के वचन से सुना था, उन वचनों को वो अध्ययन कर रहा था, उन वचनों को वो पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते वो अपने देश को जा रहा था। परंतु बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस से कहा कि फिलिपुस उठ और उस मार्ग में जा जो जंगल में है, और वो अज्जा को जाता है।
परमेश्वर का दास फिलिपुस अच्छे मीटिंग को छोड़ करके, अच्छी सभा को छोड़ करके परमेश्वर का वचन मान करके वो जंगल में चला गया। और जंगल में वो क्या देखता है कि एक रथ चला आता है। जब रथ उसके पास से होकर के गुजरा तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि फिलिपुस इस रथ के साथ हो ले। फिर फिलिपुस उस रथ के साथ हो लिया, रथ के साथ दौड़ रहा था। तब फिर परमेश्वर की आत्मा ने बोला क्या है, अब ऊपर आ जाओ, है ना, अब ऊपर आ जाओ, रथ के ऊपर आ जाओ। तब वहां पर से फिलिपुस और खोजा के विषय में जो बातचीत हुई वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पढ़ देना चाहता हूँ। तब लिखा है 28 वचन, है ना, 8 अध्याय का 28 वचन से, हालांकि आप 26 वचन से पढ़ सकते हैं, समय की कमी के वजह से, है ना, हम लोग 28 वचन से पढ़ेंगे। लिखा, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। 30 पद में लिखा है, फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? देखिए वहां सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, हमारे लिए ये बाइबल केवल उपन्यास है, एक कहानी किताब है, एक इतिहास की किताब हो सकती है। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तब परमेश्वर का वचन आशीष देगा हम लोग को। देखिए तो वो कहता है 31 वचन, उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? आगे लिखा है, और फिलिपुस उससे विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ के समान बंद होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस जो है वो उसको समझाने लगा, बताने लगा। जो वो कुछ पढ़ रहा था उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब उसने विनती की कि बता कि यह भविष्यवक्ता किसके बारे में बताता है, तब लिखा है कि उसको उसने सब कुछ समझा दिया, है ना, तब समझा दिया। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, है ना। तब 35 वचन से, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तब मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल के जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक? इसका यह मतलब है बपतिस्मा उद्धार की ओर संकेत करता है। जब हम परमेश्वर का वचन को समझ जाएंगे, परमेश्वर का वचन को समझने लगेंगे, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का मुक्ति हमारे जीवन में आएगा, हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने का ये चिन्ह हुआ कि वे बपतिस्मा लेने लगे। बपतिस्मा उद्धार का चिन्ह है। और केवल इतना ही नहीं, परंतु बाइबल में आगे लिखा है कि वो आनंद के साथ में, जो खोजा था वो आनंद के साथ वो अपने देश को वो चला गया। आनंद आ जाता है, परमेश्वर का वचन समझने से आनंद आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को ना केवल पढ़ें परंतु उसको समझें, समझने का प्रयत्न करें। नहीं समझ में आता है, अपने बड़े लोगों से पूछें, हम अपने सीनियर लोगों से पूछें, जो लोग परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों से हम पूछें कि इस वचन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और हम समझते हैं कि आपको संतोषजनक जवाब आपको मिलेगा आपके सवालों का। तो दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को समझना है। पहली बात, उसको ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना है। दूसरी बात, उसको समझ समझ करके पढ़ना है। और तीसरी बात, जो यहोशू की किताब और उसका एक पद और उसका 1 अध्याय का 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आप लोग के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 वचन, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या बोला जा रहा है यहोशू को? कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था की पुस्तक मतलब परमेश्वर का वचन हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे जीवन से कभी अलग होना नहीं चाहिए। इसी में लिखा है दिन रात ध्यान दिए रहना, मतलब परमेश्वर का वचन में ध्यान देना चाहिए हम लोग को। परमेश्वर का वचन को हम लोग को मनन करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है।
ये जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, इस वचन के द्वारा हमें क्या आशीष मिलता, हम आशीष मिलती है, हम सबों को उसको क्या करना है, मनन करना है। जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक उसका अर्थ भी नहीं समझ में आएगा। ऐसा करके हम अपने आत्मिक जीवन को उन्नति में लेकर के जा सकते हैं, वो उन्नतिशील हो सकता है। पहली बात, गयूस को बोला जा रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर, मतलब गयूस आत्मिक उन्नति करने वाला व्यक्ति था। हम लोग को भी उन्नति करते रहना है, परमेश्वर का उस सहायता के द्वारा हम लोग को आत्मिक उन्नति करते चले जाना है। दूसरा बात लिखा है 3 और 4 वचन में, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच में चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मतलब क्या है, गयूस सत्य पर चलने वाला व्यक्ति था, सच्चाई के साथ बढ़ने वाला व्यक्ति था, सच्चाई के साथ दोस्ती थी उसकी, सच्चाई के साथ उसने कभी अपने जीवन में समझौता नहीं किया। हमारा और आपका जीवन भी ऐसा ही होना है। उस सत्य मार्ग पर जिसको हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, उस सत्य मार्ग पर हम लोग को चलते रहना है, बढ़ते रहना है। क्योंकि पौलुस कहता है कुलुसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 6-7 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, आप लोग के लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कुलुसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। दूसरी बात, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते जाओ। उसमें बढ़ते जाना है। जिस सत्य मार्ग को हमने पाया है, उस सत्य मार्ग पर हम लोग को डटे रहना है, उस सत्य पर हम लोग को चलते रहना है। क्योंकि सत्य में हम लोग चलेंगे तो हम लोग आशीष को पाएंगे। झूठ का सहारा लेंगे तो झूठ का कोई जीवन नहीं होता है, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है ना, उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए हम सत्य के साथ कभी भी अपने जीवन में समझौता नहीं करें। जैसे बाइबल में लिखा अय्यूब के विषय में, उसने समझौता नहीं किया, दुख को एक्सेप्ट कर लिया, तकलीफों को एक्सेप्ट कर लिया, फोड़ा फुंसी इतने सारी बातें जो उनके जीवन से होकर के गुजरी है, सारी बातों को यह बोल करके एक्सेप्ट कर लिया कि जिसने सुख दिया उसने मुझे दुख दिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने ऐसा बोल करके क्या है, ग्रहण कर लिया सारे दुखों को, लेकिन सत्य के साथ समझौता उसने नहीं की। जबकि उसकी पत्नी ने कहा, क्या अभी भी तू खराई पर बना रहेगा, क्या तू अभी भी सच्चाई में चलता रहेगा? कहती है कि परमेश्वर का बुराई कर और यदि मरना है तो मर जाओ। लेकिन तो भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। अय्यूब ने तो भी परमेश्वर का दिल नहीं दुखाया, तो भी अय्यूब ने सत्य के साथ समझौता नहीं किया, और उसी का आशीष को हम लोग को 42 अध्याय में मिलता है। अय्यूब की किताब, परमेश्वर ने दुना आशीष उसके जीवन में दिया है। इसलिए हम लोग जानते हैं, हम लोग का जो अशोक स्तंभ है उसके ठीक नीचे में लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। इसका यह मतलब है कि सत्य हमेशा विजय लेकर के आता है। सत्य में चलने वालों का हमेशा विजयी होता है। हो सकता है संसार में हम लोग हार जाएं, क्योंकि संसार बहुत बुरी है ना, संसार बहुत बुरी है। हो सकता है संसार में लोग को झूठ का सहारा लेकर के बड़ा मजा आता हो, लेकिन अंत बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित की किताब में लिखा है कि हर एक झूठ और झूठ का गढ़ने वाला, झूठा भविष्यवक्ता और झूठा शिक्षक, हर एक झूठों का भाग उस नरक में मिलेगा जो आग और अंधक से जलती रहती है और कभी बुझती नहीं है। तो झूठ का सहारा लेकर हम कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकते, कभी भी ईश्वर की आशीष नहीं पा सकते। परंतु जब हम सत्य में डटे रहते हैं, सत्य में चलते रहते हैं, तब वहां पर परमेश्वर की आशीष मिलती है, वहां पर विजयी होता है। तो यहां पर लिखा है कि गयूस वो जो है सत्य पर चलने वाला व्यक्ति था। तीसरा बात, 5-6 वचन को मैं आप लोग के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। इसका मतलब है गयूस प्रेम करने वाला, प्रेमी व्यक्ति था। गयूस प्रेमी व्यक्ति था, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी हो, दोनों के साथ वो बराबर प्रेम करने वाला व्यक्ति।
और यही है बाइबल का सिद्धांत। बाइबल का सिद्धांत बोलता है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और दूसरा अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। गयुस परमेश्वर से तो प्रेम रखने वाला व्यक्ति है ही, परंतु वो पड़ोसियों से, लोगों से भी उसका प्रेम वैसे ही बरकरार बना रहता था। इसीलिए उसके विषय में लिखा है, यूहन्ना बोलता है कि हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। एक विश्वासी के समान उनका देख रेख करता है, एक भला मनुष्य के रूप में उनका देख रेख करता है। प्रेमी व्यक्ति था आप और हम। पौलुस कहता है प्रेम को छोड़कर किसी बात का कर्जदार ना बने, क्योंकि प्रेम यहाँ भी है और परमेश्वर के घर में भी प्रेम ही होगा। इसलिए हम लोग को परमेश्वर के प्रेम में हम लोग को बढ़ते जाना है, ईश्वरीय प्रेम में हम लोग को बढ़ते चले जाना है। वो प्रेम बाइबल में लिखा हुआ है। प्रेम केवल 5 बार प्रेम 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 बोल देने से प्रेम नहीं होता है ना। बार बार 5 बार या बार बार कह सकते हैं, कह देने से कि प्रेम 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 कह देने से प्रेम नहीं होता है। प्रेम किया जाता है, करने से होता है। और प्रेम साबित कैसा हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बोलने को तो है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम साबित कर रहे हैं उसको अपने जीवन के द्वारा? क्या हम साबित कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा कि हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? तो साबित आप करेंगे कैसा? क्या आप बलिदान चढ़ जाएंगे? क्या आप अपना लहू बहा देंगे? क्या करके आप अपने जीवन में साबित करेंगे कि मैं, है ना, जैसे हम लोग जानते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के विषय में हम लोग जानते हैं, वे लोग कैसे अपने जीवन में प्रेम का जो है प्रदर्शन करते हैं, कैसे साबित करते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, है ना। कई लोग क्या करते हैं, अपना कलाई काट करके, है ना, और खून निकलता है, उस खून से कुछ लिख करके बोलते हैं कि खून से लिखता हूँ स्याही मत समझना, है ना, वैसे करके इत्यादि, है ना। आगे ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। ऐसे करके वे अपने प्रेम का क्या करते हैं, प्रगटीकरण करते हैं कि हम सचमुच में प्यार करते हैं। लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कैसे साबित करेंगे? कैसे साबित करेंगे? तो बाइबल कहता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका जब हम लोग पढ़ेंगे 23 वचन, तो यहाँ लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप कैसे साबित करें कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो परमेश्वर के वचन को मानेगा। सीधा बात। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, और यदि परमेश्वर से प्रेम नहीं है तो सुनने वाले हो जाएंगे हम, है ना। हम परमेश्वर के वचन तो सुनेंगे परंतु मानेंगे नहीं। बाइबल कहता है सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला भी बनना है। केवल सुनने वाला नहीं बनना है, उस पर चलने वाला भी बनना है, उसको मानने वाला भी हम लोग को बनना है। जैसे बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति आया, जवान लड़का आया प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ करके, और वो कहने लगा कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन के बारे पूछने आया, अनंत जीवन प्राप्त करने का कोई नुस्खा मांगने के लिए आया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और आज्ञाओं को तो जानते हो, सारी आज्ञाओं का पालन करो। तो क्या कहता है, मैं सारी आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया हूँ, सारी आज्ञाओं को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, यदि तू मानता है तो अच्छी बात है, परंतु जाओ अब सारे अपना धन संपत्ति बेचकर कंगालों को बेच दो, और सारा जो धन संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दो, लिखा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यह बात सुनते ही वो जवान का मुंह उतर गया उदास से, और वो घर को चला गया। ये बात को नहीं माना। हम लोग को परमेश्वर का बात को मानने वाला होना है, परमेश्वर के वचन को मानने वाला। यदि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, हम गलत करते हैं, परमेश्वर की नजर में हम गिर जाएंगे। क्योंकि नीति वचन 13 अध्याय का 13 वचन बोलता है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाएगा, नाश। बाइबल में हम लोग 1 सामुएल 15 अध्याय का 22-23 वचन को भी स्मरण कर सकते हैं। वहां लिखा है, साउल ने क्या किया है, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया है, और इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं इसे राजा बनाने से पछताता हूँ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से पछताने ना पाए, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को देख करके कहने पाए कि ये मेरा प्रिय दास है, ये मेरी प्रिय बेटी और बेटा है, ये मेरा प्रिय संतान है। ऐसा परमेश्वर का गवाही हमारे प्रति होना चाहिए। गयुस जो है वो प्रेमी व्यक्ति था। आपको और हमको भी प्रेम को छोड़ किसी बात में हम लोग को कर्जदार नहीं बनना है। सबसे प्रेम करना है, अपने लोगों से, दूसरे लोगों से। जब हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो देखने वाले लोग समझ जाएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं,
प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए हम और आप गयुस के समान प्रेमी बने, प्रेम करें ईश्वर से और अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से प्रेम करने वाला हम लोग को बनना है, क्योंकि प्रेम सब बातों में श्रेष्ठ है। प्रेम सब बातों को ढांपता है। बहुत सारी बातें हैं प्रेम से संबंधित। इसीलिए यहाँ पर लिखता है, यूहन्ना गयुस के बारे में 3 बात इस समय कह रहा है। पहली बात है कि वो आत्मिक उन्नति कर रहा है, दूसरी बात वो सत्य पर चल रहा है, तीसरी बात वो लोगों से प्रेम कर रहा है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन को आज भी हम लोग को संभालने की और संभालने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को फिर से एक बार रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। फिर से एक बार अपने जीवन में ऐसा करने की आवश्यकता है जैसा गयुस ने अपने जीवन में किया। तब हम आशीष पाएंगे और प्रभु से इनाम पाएंगे, अन्यथा हम प्रभु से कुछ भी पा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज की इस सभा के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या हम सत्य पर डटे हुए सत्य में चल रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या हम परमेश्वर ईश्वरीय प्रेम और जो है पड़ोसियों से प्रेम और अपने लोगों से प्रेम कर रहे हैं? यदि नहीं तो आज हम लोग को अपने जीवन को फिर से एक बार तैयार करने की आवश्यकता है। सो प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। हम अपने जीवन के बारे जांचें, परखें, अपने जीवन को देखें, क्योंकि अपने जीवन को हम जांचेंगे, परखेंगे, हम अपने जीवन को बचा सकेंगे। सो परमेश्वर इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष प्रदान करें। आप सब के परिवार में परमेश्वर आशीष प्रदान करें, सब उन्नति करें और प्रभु के सत्य मार्ग पर चलते रहें और ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते चले जाए। यही इसी कामना के साथ मैं पास्टर राजकुमार लोहरा आप सबों के साथ जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए इस सभा का यहीं पर समापन करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना है। निस्संदेह परमेश्वर का वचन आप सबों को आशीष देगा। धन्यवाद सबों को। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए जो पास्टर राजकुमार के द्वारा हमारे बीच में बोया गया है वचन के विषय में। और परमेश्वर के वचन में याकूब ऐसा कहता है, केवल वचन का सुनने वाला नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाला बनो। और पौलुस ऐसा कहता है कुलिस्सियों के पत्री के अनुसार, कहता है कि मसीह के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दो। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हमको जीवन व्यतीत करना है। और हमने सुना है आज कि वचन क्या है और हमारे जीवन में क्या करता है, और इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे। अभी हम लोग जो कलेक्शन दान लिए हैं ऑफरिंग कॉटेज मीटिंग में, प्रभु दान पर भी आशीष प्रदान करे। आप लोगों ने जो दिए हैं, अपने आँखों को बंद करेंगे। हमारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो दान उठाया गया, इस पर आशीष प्रदान करें। हर एक देने वालों को भी आशीष प्रदान करें, उनके भंडार को भरा पूरा रखें और हर प्रकार के कमी घटी को दूर करें। आपके सेवा में प्यारे प्रभु ये दान उपयोग होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आशीष वचन के साथ हम रुखसत होंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोरोना काल अभी भी, और हम लोग अपने आप को ज़रूर मास्क पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और निश्चित भीड़ भाड़ में अधिक ना जाएं। इन दिनों में मैं अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ वेलूर में हूं और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। आप लोगों के प्रार्थना के लिए और दान के लिए, सपोर्ट के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप लोग को आशीष से परिपूर्ण करे। सिंथिया के लिए विशेष प्रार्थना करें कि पूर्ण रीति से वो स्वस्थ होकर के हम लोग लौट सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।